दरवाजा चरमराया और खुद ब खुद खुल गया। अमन ने टॉर्च जलाकर भीतर झांका। सड़े हुए फर्श पर खून के धब्बे थे। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। पीछे मुड़े तो देखा एक परछाई दीवार से निकलकर उनकी तरफ बढ़ रही थी और फिर कानों में गूंजी एक सरसराती आवाज, अब बचकर कहाँ जाओगे। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। तो डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। गांव के बाहर हिस्से में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। वर्षों से कोई भी उस हवेली के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि वहां एक खौफनाक प्रेत रहता है जो इंसानों को आत्मा को अपने वश में कर लेता था। एक दिन शहर से आए 4 दोस्त रवि, अमन, सुमित और विकास ने इस हवेली के बारे में सुना और इसे देखने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें खूब मना किया लेकिन वे नहीं माने। आधी रात को वे टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़े। हवेली टूटी फूटी थी, दीवार पर काले धब्बे थे और अंदर से घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब वे अंदर ही फंस चुके थे। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून के अजीब से निशान बने थे। अचानक हवेली की सीढ़ियां से किसी ने उतरने की आहट दी। जब उन्होंने ऊपर देखा तो एक सफेद लिबास में एक डरावनी आकृति दिखाई दी। उसके आंखें जल रही थी, बाल बिखरे हुए थे और उसके मुंह से धीमे धीमे घराने की आवाज आ रही थी। अमन घबराकर भागने की कोशिश करने लगा लेकिन उसके पैर जमीन में जड़ हो गए थे। तभी वह प्रेत हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ गया और भारी आवाज में बोला, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब तुम मेरे शिकार बनोगे। रवि ने हिम्मत जुटाकर प्रेत से पूछा, तुम कौन हो? प्रेत कोई आंखों में गुस्सा था लेकिन उसने बोलना शुरू किया, मैं इस हवेली का मालिक था, ठाकुर रणबीर सिंह। मेरे नौकर ने लालच में आकर मुझे मार दिया और मेरी आत्मा को इस हवेली में कैद कर दिया। अब मैं किसी को चैन से नहीं जीने दूंगा। यह सुनकर चारों दोस्त ने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े पूरा कमरा हिलने लगा। अचानक विकास हवा में उठ गया और जोर से चीख पड़ा। प्रेत ने उसे अपने गिरफ्त में ले लिया था। रवि ने जल्दी से जेब से मां का दिया हुआ ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही ताबीज की रोशनी फैली, प्रेत डर से चिल्लाने लगा और पूरा कमरा धुएं से भर गया। एक जोरदार आवाज के साथ प्रेत गायब हो गया और दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त बदहवास होकर भागे और गांव पहुंचकर यह बात सबको बताई। गांव वाले ने अगले दिन एक तांत्रिक को बुलाया जिसने हवेली में पूजा करवाई लेकिन कोई भी उस हवेली में दोबारा जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आज भी कहते हैं आधी रात को वहां किसी की रोने की और जंजीर के घिसटने की आवाज आती है। लोग डर से मारे उस रास्ते नहीं गुजरते। क्या प्रेत सच में खत्म हो गया था या वह किसी नए शिकार की तलाश में था? कमेंट में बताइए, क्या आप उस जगह पर जाना चाहेंगे? अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।